हेलो एस्पिरेंट, शिक्षा मेंटर एक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो आरआई अमीन, एआरआई, आईसीडीएस सुपरवाइजर और एसएफएस जो OSSC सीआरई एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे चुके हैं। तो आप सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा, जो 2895 वैकेंसी जो आया था, तो उसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, उसका जो प्री है ना उसका रिजल्ट कब आएगा, और मेन एग्ज़ाम है वो कब होगा। उसके साथ साथ प्री का अगर एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा तो उसका कटअप कितना जाएगा, ये कुछ सवाल जो कि आप लोग के मन में होगा। तो उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो इसी वीडियो में अगर हम लोग देखेंगे, जो कि पिछली बार आया था आपका 2895 वैकेंसी, जो कि आरआई, एआरआई, अमीन, आईसीडीएस सुपरवाइजर एंड एसएफएस के लिए आया था। पर जैसे कि आपको पता है कि एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ठीक है, उसके बाद फाइनली और एक बार एग्ज़ाम हुआ, का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। तो अभी देखते हैं कि इसका जो प्रीलिम का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। अगर हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के हिसाब से, या फिर अभी सुनने को ये मिल रहा है कि जो रिज़ल्ट फरवरी 1 या 2 वीक में आ सकता है, फरवरी 1 एंड 2 वीक में ही रिज़ल्ट आ सकता है। और जो मेंस एग्ज़ाम है ना, तो वो आपका मार्च 1 या 2 वीक में हो सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे ओनली 30 to 40 डेज़ बचा है आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना होने वाला है प्री का। तो ये जो कटअप है ना, ये कुछ वैसे नहीं है कि बस इतना ही कटअप जाएगा, इससे कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो यूआर मतलब ऑन रिजर्व का जो कटअप होगा ना, वो मेल का कटअप 65 to 75 के अंदर आ सकता है। अगर आपका 65 प्लस मार्क है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द मेंस, या फिर इससे अगर -5 मान लो आपका 60 मार्क है तब भी आप प्रिपेयर करते रहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है कि बस यही एग्ज़ाम है, इसके आगे और भी जैसे कि आपको पता है आरआई और एक बार निकल चुका है, उसके साथ साथ आपका OSSC CGL का भी एग्जामिनेशन है, OSSC CRE का फॉरेस्टर एग्जामिनेशन भी है। तो जो आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी आगे बहुत एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये जो कटअप है ना यूआर मेल के लिए, वो आपका 65 to 70 के अंदर जाएगा। एंड फीमेल का अगर हम लोग बात करें कि वो 58 से लेकर 65 तक जा सकता है। अगर SCVC का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वही 2 to 3 मार्क का डिफरेंस होगा। एंड फीमेल का भी आप देख सकते हो, वही 2 to 3 मार्क का डिफरेंस होगा जो यूआर फीमेल से। अगर हम लोग ST/SC की बात करें तो उसका जो है ना वो 45 to 50 उसका कटअप जा सकता है मेल का, एंड फीमेल का उसके थोड़ा सा कम, सॉरी ये जो फीमेल का ना वो 40 से 45 तक का आप जा सकता है कटअप। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर द मेंस। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि जो ऑफिशियल रिजल्ट के लिए वेट करते हैं, ताकि ऑफिशियल रिजल्ट आए, अगर उनका नाम आएगा PDF में तो वो प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे नहीं होता है। आपको जैसे कि पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि विद द पोटेंशियल एग्ज़ाम दैट इन मार्च, अगर हम लोग देखेंगे हो सकता है कि मार्च में अगर एग्ज़ाम हो तो 30 to 40 डेज़ अभी बचा है उसके लिए। तो अगर आप वेट करते रह जाओगे रिजल्ट का, तो आपका जो है ना टाइम वैसे ही चला जाएगा। तो उसके लिए एक एडवाइस है कि आप बहुत जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे, मेंस में मैथमेटिक्स में आपका आता है 40 मार्क, आपका GS आएगा 40 मार्क, एंड इंग्लिश आएगा आपका 40 मार्क। उसके साथ कंप्यूटर भी 40 मार्क आएगा, लेकिन जो उड़िया है ना वो आएगा तुम्हारा 20 मार्क। और ये सबको मिला के टोटल जो मार्क होगा, वो टोटल मार्क 180 मार्क का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। ओके। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मार्क आ रहा है मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये तीनों में से ये तीनों को मिला के 120 मार्क आ रहा है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जो GS वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, एंड उड़िया इसको अगर इसके साथ अगर उड़िया को अगर ऐड करोगे तो 140 मार्क आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, कैसे आप ये 30 डेज़ को यूटिलाइज करोगे। पहले जो बेसिक है ना उसको क्लियर करो, जो भी बेसिक है उसको क्लियर करो। एक बार पूरा जो सिलेबस है ना उसको रिवाइज करो विदिन 25 to 30 डेज़ के अंदर। एंड उसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, मॉक टेस्ट। अभी आप जो है ना मॉक टेस्ट दे के उसका जो है ना वीक जोन एनालिसिस करो, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ आप अपना जो एक्यूरेसी एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी इसको भी मेंटेन करके जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस करो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, प्रिपरेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन गैम्बल। इसका मतलब अभी जो करंट आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपका तो वैसे ही मेंस एग्ज़ाम है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर फ्री नहीं होता है तभी तो आगे फॉरेस्टर एग्ज़ाम है ना, OSSC CGL है ना, आपका RI ARI अमीन है ना।
तो ये इतना बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन है आगे, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बताया कि जो इसका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है आपका फरवरी 1 या फिर 2nd वीक में, एंड जो इसका जो मेंस एग्ज़ाम है ना वो आपका मार्च 1 या फिर 2nd वीक तक मान के चलिए आपका मेंस एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बताया कि सक्सेस कम टू दोज हु रिमेन कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करना पड़ेगा, स्टे फोकस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड मेंटेन ए फिक्स्ड डेली स्टडी रूटीन, एंड आपको पता है हार्ड वर्क विल पे अप। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। शिक्षा मेंटर एक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपका जो भी वैल्यूएबल सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड थैंक यू सो मच।